आज की कहानी। छात्र जीवन में जीवन का उद्देश्य कैसे ढूंढें। एक बार की बात है, हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था, जहां हर तरफ हरियाली, शांत पहाड़ और कलकल बहती नदियां थीं। इसी गांव में एक सीधा साधा लड़का था। नाम था रमेश। पढ़ाई में होशियार था, लेकिन दिल में एक बेचैनी सी रहती थी। उसे समझ नहीं आता था कि पढ़ाई क्यों करनी है, जीवन में उसका उद्देश्य क्या है। स्कूल में सबसे अच्छे नंबर लाने के बावजूद उसे ऐसा महसूस होता था कि उसके जीवन में कुछ अधूरा है। रमेश का गांव के एक बुजुर्ग बाबा हरिनारायण से बड़ा लगाव था। बाबा हमेशा साधारण कपड़े पहनते और गांव के बाहर वाले पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान लगाते थे। एक दिन रमेश उनके पास गया और बोला, बाबा, मुझे समझ नहीं आता कि जीवन में पढ़ाई क्यों करूं, नौकरी क्यों करूं और सबसे बढ़कर मैं यह क्यों करूं। बाबा ने मुस्कुराते हुए रमेश की तरफ देखा और बोले, बेटा, ये सवाल तो बड़े बड़े आर्षि मुनि पूछते हैं। चल, तुझे एक कहानी सुनाता हूं। रमेश ने ध्यान से बाबा की तरफ देखा और सुनने लगा। बाबा बोले, बहुत समय पहले की बात है। एक नौजवान अपने जीवन का उद्देश्य जानने के लिए अपने गुरु के पास गया। गुरु ने उसे कहा कि वह जंगल में जाकर 1 वर्ष तक वहां के पेड़ पौधों और पशु पक्षियों का अध्ययन करे। उस नौजवान ने ऐसा ही किया। 1 साल बाद जब वह लौटा तो गुरु ने उससे पूछा, क्या तुमने जीवन का उद्देश्य समझा? नौजवान ने कहा, नहीं गुरुजी, मैं समझ नहीं पाया। बस ये सीखा कि प्रकृति अपने तरीके से अपना काम करती है और हर जीव का एक अलग स्थान है। गुरु ने हंसते हुए कहा, बस यही जीवन का पहला सबक है। जैसे हर जीव का एक उद्देश्य होता है, वैसे ही तुम्हारा भी है। लेकिन यह उद्देश्य बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। तुम्हें उसे खोजने के लिए खुद को समझना होगा। बाबा ने रमेश की तरफ देखा और कहा, रमेश, जीवन का उद्देश्य कोई बाहर नहीं देता। पढ़ाई करना, नौकरी करना या अन्य चीजें करना सिर्फ साधन है। असली उद्देश्य तो यह समझना है कि हम कौन हैं और हमारे अंदर ऐसी कौन सी अद्भुत शक्ति है जिसे हम दुनिया के सामने लाकर अपना योगदान दे सकते हैं। रमेश की आंखों में एक चमक आई। उसने बाबा से पूछा, तो बाबा, मैं यह कैसे समझ सकता हूँ? बाबा ने धीरे से कहा, जैसे गुरु ने उस नौजवान को कहा था, हर दिन कुछ पल अपने आप से बात कर, अपने मन की सुने, अपनी शक्तियों को पहचाने। धीरे धीरे तेरी राह अपने आप तेरे सामने खुलने लगेगी। दुनिया के शोर में मत खो जा, अपनी आवाज सुन, यही तेरा उद्देश्य है। इस तरह रमेश ने जीवन का उद्देश्य ढूंढने की राह पकड़ ली। उसने समझ लिया कि उद्देश्य कोई बाहर से थोपी हुई चीज नहीं, बल्कि भीतर की यात्रा है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। और भी इसी तरह की अच्छी और प्रेरणादायक कहानियों के लिए आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।